अख्तिताम हो जाएगा। जी आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, दुआ में शामिल होकर इस महफिल से आप लोग रुखसत होंगे। आइए इस वक्त आपके दरमियान मुकर्रिर शौला बयां जनाब हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब अल कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आएं और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामईन को महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم तहजीब को तमद्दुन को इनकलाब को क्या कहने हैं? तहजीब को तमद्दुन को इनकलाब को कौनैन पर तुलू किया आफ़ताब को हम रास्तों से गुम थे हमें रहनुमा मिला शनाख्त मिली और खुदा का पता मिला कुरान मिला हदीस मिली शऊर मिला इंसान जो मर गया था उसे नई जिंदगी मिली खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फूल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता गुल न होते कलियों का तबस्सुम भी न होता। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। जिंदाबाद।
हैरत है तालीम व तरक्की में है हम पीछे, हैरत है तालीम व तरक्की में है हम पीछे, हैरत है तालीम व तरक्की में हम पीछे। जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और स्टेज पर जलवा फरोज मुअक्कर उलमाए किराम, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और तकरीबन घड़ी की सुई 2 पर जाकर लटक गई, बल्कि उससे ज़्यादा वक्त हो गया है। इसलिए मैं बात को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बहुत मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह बात को ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। मदरसे की अहमियत और उसकी इफादियत, ये मज़हब इस्लाम आफाकी मज़हब है जिसने ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये मज़हब इस्लाम एक ऐसा आफाकी मज़हब है जो आज भी जारी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका फैज़ क़यामत तक जारी रहेगा। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले मदीना की सरजमी पर एक सुफ़ा कायम किया था, एक मदरसा कायम किया था, जिसके मुअल्लिम ताजेदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसके तालिब इल्म हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तकरीबन 70 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का उस सुफ़ा मदरसे के अंदर एडमिशन था, दाखला था, जिसका इंतज़ाम अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना सुफ़ा के तालिब इल्म की फ़िक्र थी, उतना दीगर चीज़ों की उतनी फ़िक्र नहीं थी जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुफ़ा के उन तालिब इल्मों की फ़िक्र थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया। ज़माने जाहिलियत के अंदर तालीम का रिवाज कम था, लेकिन जब इस्लाम फैला और इस्लाम के फैलते ही पूरी दुनिया के अंदर लोग इल्म हासिल करने के लिए फिक्रमंद हुए और उसकी जुस्तजू के अंदर लग गए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरी दुनिया के अंदर एक मदरसा का एक निज़ाम कायम हुआ और उसी सुफ़ा से दुनिया के जितने मदारिस इस्लामिया हैं उन सब की निस्बत उसी यूनिवर्सिटी से, उसी सुफ़ा से मिलती है जाकर। ज़रूरत इस बात की है कि उस सुफ़ा को मजबूत बनाया जाए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर सुफ़ा वालों पर खर्च करते थे, सदका का कोई माल आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा वालों के लिए भेजते थे। जब सदका का कोई माल आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा वालों के लिए भेजते थे। और हदिया का कोई माल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रखते और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को उस हदिये के अंदर शरीक फरमाया करते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को अपने घर भी मदऊ किया करते थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया करते थे, उनके दवा का इंतज़ाम किया करते थे। सुफ़ा के अंदर जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की खैरियत दरियाफ्त करते, उनकी ज़रूरियात पूछते, यहाँ तक के उनके ओढ़ने का, उनके बिछौने का इंतज़ाम किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सुफ़ा वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कपड़े नहीं थे, एक चादर थी, उस चादर को तहबंद के तौर पर इस्तेमाल करता था। कपड़े थे, उसके बंदर पे बंद लगे रहते थे, चादर था, उसे तहबंद के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। यहाँ तक के हम फाका पर गुजारते थे, और जब मैं बेहोश होता था तो लोग कहते थे कि अबू हुरैरा बेहोश हो गया है, इसे मिर्गी आ गई है। लोग मेरे पास आते और मेरे नाक के पास चीजें लाकर रखते ताकि इसकी मिर्गी खत्म हो जाए। और उन्हें क्या मालूम कि ये अबू हुरैरा भूख की वजह से बेहोश हो गया है। लोगों को क्या मालूम ये अबू हुरैरा जो एक तालिबे इल्म है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे मुअल्लिम है, पूरी दुनिया के मुअल्लिम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। ओ मुसलमानों, ये मदरसा जिसको अल्लाह के रसूल ने कायम किया था, जिसकी निस्बत सुफ़ा से मिलती है, जिसकी निस्बत उस मस्जिद नबवी के चबूतरे से मिलती है, जिसको अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी की तामीर पर उस चबूतरे को भी कायम किया था और कहा था कि यहाँ दीन की तालीम दी जाएगी। सहाबा पढ़ते थे और मदीना वाले अपने खजूर के कोशे उस सुतून के अंदर बांध दिया करते थे, सहाबा उससे खाया करते थे। उनके पास पैसे नहीं थे, रुपए नहीं थे, वो इल्म हासिल किया करते थे। आज जब मदरसे में खर्च करने की बारी आती है तो हमारी जान ही निकल जाती है और हम कहने पर मजबूर हो जाते हैं, ए मौलाना साहब मेरे पास कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं। यहाँ तक के वो दरवाजे से मौलाना साहब वापस चले आते हैं। ग़ज़वा तबूक के मौका से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का एक ऐलान किया था। जब इस्लाम को हर चार जानिब से मिटाने की कोशिश की जा रही थी, इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, ए लोगों इस्लाम को चंदे की ज़रूरत है, चंदे की ज़रूरत है। जब इस ऐलान को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो अपने घर का सारा सामान ले आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुने तो अपने घर का आधा माल ले आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर कर दिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक दिन एक रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर की दीवार टटोल रहे। अम्मा आयशा ने पूछा, अब्बू जान ये दीवार क्यों टटोल रहे हैं, रात का अंधेरा है, आप क्या तलाश कर रहे हैं?
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का सारा माल अल्लाह के रसूल की खिदमत में जाकर पेश कर दिया और इस दीवार के अंदर एक सुई मैंने चबोई थी, वो तलाश कर रहा हूँ कि वो सुई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाकर पेश कर दूं ताकि किसी मुजाहिदीन के कपड़े टाकने के काम आ जाए। फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, गुल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता। और जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 ऊंट, 70 घोड़े और 1000 अशरफी अपने आस्तीन में डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर पेश कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अल्लाह तबारक व तआला, मैं उस्मान से बहुत ज्यादा खुश हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो जा। इन्हीं सहाबा के बारे में तो कहा गया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चंदे के ऐलान को सुना, पहली मर्तबा जब सुना तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 4000 दिरहम अल्लाह के रसूल की खिदमत में ले जाकर रख दिया। दूसरी मर्तबा जब ऐलान हुआ अल्लाह के रसूल का तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40,000 दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर रख दिया। और अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए अब्दुर्रहमान, तूने अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? तो हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, अपने घर के लिए 40,000 दिरहम छोड़ा हूँ और 40,000 दिरहम आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस 40,000 में भी बरकत दे और जो 40,000 तुम लेकर आए हो अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल ने जब ये दुआ दी तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने मालदार हुए, इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए कि जब इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत अब्दुर्रहमान ने अज़वाजे मुतहरात के लिए 2 बाग वसीयत फरमाई और जंगे बदर के जो मुजाहिदीन थे उनके लिए 4-4 हजार दिरहम आपने वसीयत फरमाई और अल्लाह के रास्ते में 70,000 दिरहम आपने वसीयत फरमाई। ए मुसलमानों, अफसोस का मकाम है आज उसी मदरसे से पढ़ने वाले, उसी मदरसे से पढ़ने वाले हुफ्फाज़ क़िराम जब आपके मोहल्ले में जाते हैं आपकी निगाहें नीची हो जाती हैं,
मदरसे में पढ़ने वाला कोई आया तालिब इल्म आपके मोहल्ले से गुजरता है, आप हेज निगाह से देखते हैं। जब आपके मोहल्ले से कोई मदरसे का स्टूडेंट गुजरता है तो आप उसके साथ बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। कुर्बान जाइए ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1450 बरस पहले उसी मस्जिद की सरजमी पर मस्जिद नबवी के चबूतरे पर एक ऐसा मदरसा कायम करके पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर तालीमी इनकलाब आया, लोगों के अंदर सूझबूझ आई और एक दूसरों के इकराम का तरीका आया, शरीयत आई, इंसान के अंदर अखलाक आया, किरदार आया, इंसान के अंदर हर चीज आई, उसके अंदर बुजुर्गी आई और इंसान एक इंसान कहलाया और अशरफुल मखलूकात कहलाया। अगर इल्म ना होता, तालीम ना होता, जानवरों वाली जिंदगी गुजारता, उन्हें खाने का तरीका ना मालूम होता, सोने का तरीका ना मालूम होता, उन्हें नमाज पढ़ने नहीं आती, रोजा का तरीका ना मालूम होता, ज़कात कौन बताता, जनाजे की नमाज कौन बताता। ये तो अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा एहसान पूरी उम्मत पर है कि आज सारे रात से 1450 बरस पहले उस मदरसे को कायम करके एक दीनी इनकलाब बर्पा कर दिया। तो ऐ लोगों, जरूरत इस बात की है कि हम दीन की इशाअत और उसकी तरवीज में लग जाएं। हम मदरसे का ताउन करें, हम मदरसे के अंदर अपना माल पहुंचाएं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल का एक ऐलान हुआ था, सहाबा परवाने की तरह मस्जिद नबवी के अंदर आते थे, माल लेकर आते थे। आपके गांव के अंदर मदरसा है, इलाके के अंदर मदरसा है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मदरसे का मुखलिसाना ताउन करें। जब आप मुखलिसाना ताउन करेंगे तो ये मदारिस जिंदा रहेगा, ये तालीम जिंदा रहेगी, इल्म जिंदा रहेगा, तो दुनिया के अंदर इनकलाब आएगा और आपकी नस्ल भी कुरान पे जिंदा रहेगी, कलमा पर जिंदा रहेगी। अगर ये मदरसा बंद हो गया तो दीन भी खत्म हो जाएगा, दीन भी मर जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मदरसे को ज्यादा से ज्यादा मजबूती दी जाए, ताकत दिया जाए, इसको बुलंद किया जाए, इसको ऊंचा किया जाए, इसका ताउन किया जाए, मुआमनत किया जाए। मदरसे के जिम्मेदार के साथ रफीकाना ताल्लुक किया जाए, उनसे फरीकाना ताल्लुक कायम ना किया जाए, उनका हाथ बटाया जाए, उनका काम किया जाए। अगर मदरसे के अंदर कोई बच्चा पढ़ता है, अगर वो भूखा रहता है, भूखा सो जाता है, तो उस गुनाह का वबाल हसगांव वालों पर, इलाका वालों पर पड़ेगा। याद रखिए, ये मदारिस इस्लामिया है जिसने दीन को जिंदा किया है, जिसने कुरान को जिंदा किया है, ये मदारिस इस्लामिया है। इसी की वजह से इनकलाब आया है। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए। ए मुसलमानों, अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को बद्दीन न बनाइए। मुल्क के जो हालात हैं, ये हालात हमें और आपसे तकाजा कर रहे हैं कि अपने बच्चों को सबसे पहले दीन की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए, इस्लाम की तालीम दीजिए और उसके बाद अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दीजिए। लेकिन हर तालीम से पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दीजिए। यही है आरज़ू
यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। आज ही अहद करें, इस मजलिस के अंदर अहद करें कि इंशाअल्लाह हमारे गांव में अगर मदरसा है तो जब तक हमारे जिस्म के अंदर ताकत है, कुव्वत है, इंशाअल्लाह हम मदरसा वालों के उस मदरसे के रफीक बनकर रहेंगे, उसका ताउन करेंगे, मुआमनत करेंगे। जैसे अल्लाह के रसूल सहाबा से को जब ऐलान करते थे तो सहाबा परवानों की तरह टूट पड़ते थे। जब मदरसे का कोई जिम्मेदार किसी चीज का जब ऐलान करे तो आप भी परवानों की तरह टूट पड़िए और उस मदरसे का ताउन कीजिए।